हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविच पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 7, एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द नेकलेस। ठीक है, मैम लॉइजर, मटिल्डा लॉइजल, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, मैम फॉरेस्टियर। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर, द नेकलेस। क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसेस लॉइजल ड्रीम्ड ऑफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछ रहा है, डिस्क्राइब करने बोल रहा है, क्या चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने बोल रहा है कि मैम लॉइजल जो हैं वो किस प्रकार का जीवन का स्वप्न देखती थी। ठीक है, मतलब वो कैसे जीवन व्यतीत करना चाहती थी, किस प्रकार से वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहती थी, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसेस लॉइजल ड्रीम्ड ऑफ। ठीक है, यानी मैडम लॉइजल किस प्रकार से जीवन जीने का स्वप्न देखा करती थी। ओके, आंसर इज, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर, माटिल्डा लॉइजल वॉज ए वेरी प्रिटी वोमन। ठीक है, अब पहले तो शुरू में आप जान लो, इंट्रोडक्शन आप लोग को कभी भी इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें इंट्रोडक्शन देना है, उसका परिचय देना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कि आखिर वो क्या शख्स है, कैसा है। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है वो पूरा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो पहले हम बता रहे हैं कि मैम लॉइजल आखिर है कौन। तो मैम लॉइजल वॉज ए वेरी प्रिटी वोमेन। मैम लॉइजल जो है एक बहुत खूबसूरत युवा महिला है, बट ड्यू टू इल फेट, लेकिन दुर्भाग्यवश, ठीक है, होता है ना किसी किसी का भाग्य नसीब। सी वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क। काफ़ी सुंदर थी, युवा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उसका जन्म एक क्लर्क परिवार में हुआ। ठीक है, जिसको आप लोग लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, शी हैड नो डाउरी, नो होप्स। उसके पास कोई भी दहेज वगैरह के लिए रकम नहीं थी, क्योंकि वो क्लर्क फैमिली से बिलोंग करती थी, कोई उम्मीद भी नहीं थी। साथ ही साथ सी हैड नो मीन्स टू बिकम नोन। साथ ही साथ उसके पास कुछ ऐसे संसाधन या कुछ रोजी रोजगार या पेशा या कुछ वैसा खानदानी कुछ भी नहीं था जिससे कि वो फेमस हो एंड लव्ड बाय रिच मैन, और बड़े अमीर पुरुषों के द्वारा मतलब उसको लव किया जाए, विवाह किया जाए, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं था। सो सी मैरिड ए क्लर्क, इसलिए क्योंकि दहेज भी नहीं था और वैसे घर की भी नहीं थी, तो उसने एक क्लर्क से शादी की जिसका नाम था मिस्टर लॉइजल। उसी के आधार पर इसका नाम मिसेस लॉइजल पड़ा। ठीक है, तो मिस्टर लॉइजल, और ये कहाँ क्लर्क थे, इन द एजुकेशन बोर्ड ऑफिस। ठीक है, शिक्षा विभाग के मतलब ये ऑफिस में क्लर्क था, उसी से उसने शादी किया था। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड दे दिया आप लोगों को, किससे रिलेटेड, मिसेस लॉइजल से रिलेटेड ये पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, वो मतलब कैसे परिवेश की थी। देखिए, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बात यहाँ हो रही है स्वप्न की। ठीक है, तो जैसे हम लोग यदि अपनी ही बात करें कि हम लोग कैसे स्वप्न देखते हैं, तो कैसे स्वप्न देखते हैं, हमारे पास बहुत एकदम चमचमाती हुई लग्जरियस कार हो, अच्छा खासा मेरा 2 तल्ला 3 तल्ला का बिल्डिंग हो, घर हो, घर में नौकर चाकर हो, सारे जो आपके सुख के संसाधन हैं, एसी फ्रिज टीवी कूलर, ये सारे घर में अवेलेबल हो। ठीक है, तो हम लोग मिडिल क्लास वाले देखोगे इसी प्रकार से स्वप्न देखते हैं, हाई फाई अमीर आदमियों जैसा। ठीक है, अच्छे अच्छे हम लोग ड्रेस पहने, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाएं, बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क हो, तो इस टाइप का स्वप्न जो है हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास वाले। तो सेम उसी प्रकार से ये आप लोग देख रहे हो कि माटिल्डा का जो बैकग्राउंड है वो भी एक आपका क्लर्क फैमिली का है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से उसके ड्रीमी नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ही लिख देने से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है कि वो कैसा स्वप्न देखती थी। ठीक है, मैम लॉइजल ड्रीम्ड ऑफ। तो यहाँ से, माटिल्डा हैड ए वेरी ड्रीमी नेचर। माटिल्डा का जो नेचर था वो बहुत ही ड्रीमी नेचर था। ड्रीम यानी क्या, स्वप्न। ठीक है, स्वप्न देखने वाली, हमेशा एकदम आकाश में उड़ने वाली। शी वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स एट सर्टेन ओकेजन्स, और अक्सर वो मतलब समय समय पर जो है विशेष अवसरों पर वो हमेशा स्वप्न में खो जाया करती थी।
और स्वप्न में जब वो खोती थी तो वो क्या महसूस करती थी, क्या देखती थी, क्या सोचती थी, उसी का वर्णन अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। शी ऑलवेज केप्ट ड्रीमिंग ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ, हमेशा वो स्वप्न देखा करती थी। केप्ट ड्रीमिंग, हमेशा वो स्वप्न देखा करती थी गुड थिंग्स इन लाइफ, जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, ठीक है। शी यूज टू फील दैट शी वॉज born फॉर ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, और वो ऐसा महसूस करती थी कि उसका जन्म जो है एकदम जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, लग्जरीज कहने का मतलब क्या, जितने भी जीवन के जितने भी ऐशो आराम हैं, ठीक है, सुख सुविधाएं जो बड़े घरों के लोग करते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, ये सारे घरों के लोग जो लग्जरियस लाइफ व्यतीत करते हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी सोचते थे कि वो वैसे घर में पैदा होती, ठीक है। वेन सी सेट फॉर डिनर, और जब कभी भी वो शाम को डिनर के लिए बैठती डाइनिंग टेबल पर, से वो ड्रीम ऑफ डेंटी डिनर्स, हमेशा वो स्वप्न देखा करती थी पूरा एकदम डेंटी डिनर्स, मतलब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकवान, ठीक है, पूरा खीर पूड़ी, फिर आपका वेज नॉन वेज फ्रूट्स ड्रिंक्स जूस, ये सब पूरा एकदम लाइन से। बड़े बड़े घर में कैसे रहता है, टेबल में आप लोग देखोगे टोकरी टोकरी में सजा सजा के रखता है, अलग अलग बर्तन, 4 आदमी खाने वाला है लेकिन 15 तो बर्तन रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो डेंटी डिनर्स यानी स्वादिष्ट भोजन व्यंजन इन शाइनिंग सिल्वरवेयर, और उसमें भी कैसा, ये हम लोग जैसा कांसा तांबा पीतल स्टील या पत्तल ऐसे में नहीं, बल्कि सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर दैट मीन्स चांदी, चांदी का बर्तन हो, चांदी का कटोरी हो, चांदी का चम्मच हो, चांदी का प्लेट हो, चांदी के फॉक्स, कांटा वाला चम्मच जिसमें आप लोग चाउमीन खाते हो वो सब फॉक्स, ठीक है, उस प्रकार से हो। तो सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो चांदी के हों और उसमें वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाए, ऐसा वो स्वप्न देखा करती थी। आगे, शी वुड ड्रीम ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, सुंदर सुंदर जगहों के बारे में वो स्वप्न देखा करती थी, एंड ऑफ रिच लेडीज, ठीक है, कहने का मतलब ये बड़े लोगों का जो पार्टी होता है वो देखोगे वैसे ही आलीशान जगहों पर होता है, बड़े बड़े होटल्स क्लब्स वगैरह होते हैं, तो यही ब्यूटीफुल प्लेसेस हो गया। और साथ ही साथ रिच लेडीज़, इन पार्टियों में देखोगे बड़े बड़े घर के एक से एक लेडीज़ लोग, महिलाएं लोग, या जो भी हो, जितने वहाँ पर जाते हैं उनका एक मतलब अलग ही चकाचौंध, अलग ही चमक धमक होता है। तो उसी प्रकार से ये भी स्वप्न देखा करती थी ब्यूटीफुल प्लेसेस का और रिच लेडीज़ का, अमीर महिलाओं का, ठीक है, वैरायटी वैरायटी का ड्रेस साड़ी, फिर देखिएगा शॉल या जो भी उन लोगों के पहनने के वस्त्र होते हैं उन सब के बारे में, ठीक है। देन शी वुड ऑल्सो ड्रीम ऑफ सोई ड्रेसेस एंड ज्वेल्स, ये देखिए यहाँ पर हम लोग बोल ही दिए। और साथ ही साथ वो किस चीज़ का ड्रीम देखा करती थी, सोई ड्रेसेस, सोई ड्रेसेस मतलब दिखाने वाले, तड़क भड़क वाले, चमक धमक वाले, ठीक है, आप लोग देखिएगा फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटीज़ लोग जब कोई स्टेज में परफॉर्मेंस देते हैं या कहीं फंक्शन पे जाते हैं तो वो उस प्रकार का ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के सोई ड्रेसेस एंड ज्वेल्स, ज्वेल्स तो आप लोग जान रहे हैं गहना वगैरह, ठीक है, सोना चांदी, आपका कान में, गले में, मांग टीका, नाक में, पूरा एकदम वैरायटी वैरायटी का भारी भारी वजनदार सोने का गहना, वैसा, ठीक है। खैर यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर ही आप लोगों का बेस्ड है किससे, डायमंड नेकलेस पर, ठीक है, यानी हीरा, ठीक है। तो हीरा तो जान ही रहे हो, शायद ही हम लोग के घर में या हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वालों के घर में आप लोगों को हीरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शी ऑल्सो थॉट ऑफ यूनिफॉर्म्ड सर्वेंट्स, इतना ही नहीं, टू सर्व हर, साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म्ड सर्वेंट्स लोगों का, आप लोगों का स्वप्न देखा करती थी। यूनिफॉर्म्ड सर्वेंट कहने का मतलब पूरा एकदम पूरा ड्रेस में, नौकर चाकर लोगों का देखोगे उन लोगों का भी एक अलग तरीके का ड्रेसेस रहता है, ठीक है, और एकदम लाइन से नौकरों की लंबी कतार लगी रहती है और वो सर्व करने के लिए, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, कोई प्लेट में डाल रहा है, कोई और पूछ रहा है, कोई फिर दोबारा लेना है तो वो पूछ रहा है, इस प्रकार से एकदम एक इशारा किया और 10 नौकर हाजिर, उस प्रकार से, ठीक है। शी ऑल्सो थॉट ऑफ यूनिफॉर्म्ड सर्वेंट्स टू सर्व हर, शी फेल्ट दैट शी वॉज मेड फॉर ऑल द रिचेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ, और वो ऐसा महसूस करती थी, ऐसा सोचती थी, कैसा स्वप्न देखती थी, शी वॉज मेड फॉर ऑल द रिचेस्ट थिंग्स, कि वो बनी ही है संसार की सारी जितनी भी मूल्यवान चीज़ें हैं, उपभोग की हो, उपयोग की हो, जो भी चीज़ हो, खाने पीने की हो, रहन सहन की हो या इस्तेमाल में की जाने वाली हो, जितनी भी रिचेस्ट थिंग्स हैं
ठीक है, माने जो धनी लोग मतलब जिन चीज़ों को खरीदते हैं या ऐशो आराम करते हैं वैसा जीवन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था मैम लॉयजल का स्वप्न। ठीक है, आप लोग देखिएगा सीधे हम लोग यदि स्वप्न की बात करें तो हम लोगों ने कितने स्वप्न देखे। शी वॉज ऑलवेज केप्ट ड्रीमिंग गुड थिंग्स, यहाँ पर एक हो गया। फिर वो सोचती थी कि वो ऐसे लग्जरियस लाइफ वाले जीवन में पैदा होती। फिर क्या सोचती है, जब डिनर के टाइम में वो स्वादिष्ट व्यंजन का, फिर शाइनिंग सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर मतलब चांदी के बर्तन वगैरह। ठीक है, ये सब। फिर वो स्वप्न देखती थी ब्यूटीफुल प्लेसेस का। फिर क्या देखती थी, अमीर महिलाओं का। और फिर क्या देखती थी, सोई ड्रेसेस, फिर ज्वेल्स। फिर क्या है, यूनिफॉर्म्ड आपका सर्वेंट्स के बारे में, और रिचेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो यहीं पर देखिएगा आप लोगों का 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8। ठीक है, तो लगभग 8 पॉइंट्स हो गए। तो इसमें से यदि आप लोग 1-2 पॉइंट्स भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना 5 नंबर में आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इन 8 पॉइंट्स को 8 प्रकार के स्वप्न देखोगे, लगभग हम लोगों ने बता दिए। और सपोज़ ये जो आंसर तैयार किया गया है ये आप लोगों का 5 मार्क्स के मतलब रेशियो को देखते हुए बनाया गया है। सपोज इट इज़ आस्क्ड इन 3 मार्क्स। ठीक है, यदि ये आप लोगों को पूछ लेता है कितने में, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आप लोग सीधे यहाँ पर लिखिएगा माटिल्डा लॉयजल वाज ए प्रिटी वोमेन। ठीक है, बट ड्यू टू इल फेट शी वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमेशा माटिल्डा हैड ए वेरी ड्रीमी नेचर, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूरा लास्ट तक। ठीक है, यहाँ तक सॉरी ऑफ लाइफ तक, यहाँ तक। बीच का यहाँ पर से यहाँ पर से आप लोग साइड कर सकते हो। सपोज ये यदि आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछेगा तो। ठीक है, बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन 5 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स में पूछेगा देन यू हैव टू मेंशन द होल पॉइंट्स, तब आपको ये पूरी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर अप्रोप्रिएट होगा। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को यदि किसी क्वेश्चन का, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट मीन्स द नेकलेस, ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका ये चौथा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन यानी कॉज ऑफ मटिल्डाज रियोन, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, और एक क्वेश्चन है वो भी हम लोग, मतलब ये चौथा क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग इस क्वेश्चन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों से यदि मिस हो गया होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, और भी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।